नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 दिसंबर गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। पंजाब में बुधवार को प्रदर्शनकारी मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मजदूर अपनी मांगों को लेकर भारतीय खेत मजदूर यूनियन की अगुवाई में सीएम भगवंत मान के संगरूर स्थित आवास के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा। इसमें कई मजदूर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पेंडू मजदूर यूनियन के अध्यक्ष तरसेम पीटर और जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष मुकेश मलौद ने कहा कि ग्रामीण और खेत मजदूर सिर्फ मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने अपनी बात रखना चाहते थे। जब वो शांतिपूर्वक तरीके से नारेबाजी करते हुए काफिले की शक्ल में सीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई लोगों की पगड़ियां बिखर गई। राजस्थान में बिजली की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। रबी सीजन में किसानों को बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दावा किया कि 15 जिलों में दिन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मुहैया कराई जाएगी, जिससे वो रबी की फसलें अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। साथ ही बाकी 18 जिलों में भी जल्द व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश जारी है। केंद्र और राजस्थान सरकार के रिश्ते तो जग जाहिर हैं। केंद्र से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आज तक विवाद की स्थिति बनी हुई है। ईआरसीपी का मुद्दा हो या फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय दर्ज किए गए मुकदमों का मामला, केंद्र ने इन मामलों में राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार नहीं किया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर राजस्थान से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में वे राजस्थान से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र से प्रश्न पूछें। राज्य सरकार ने मंत्रालयों से जुड़े मुद्दे और संसद में क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, ये भी लिखकर सांसदों को भेजा है। जयपुर के संजय सर्कल क्षेत्र में रहने वाली एक होनहार छात्रा का परिवार ठगों की चपेट में ऐसा आया कि अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठा। एमबीबीएस की मैनेजमेंट सीट के चक्कर में परिवार ने करीब 11.5 लाख रुपए गंवा दिए। बाद में जब अपने साथ हुई ठगी का अंदाजा हुआ तो पुलिस को सूचना दी और केस दर्ज कराया। अब परिवार यूपी, दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहा है। जिसे पैसा दिया उसके सारे नंबर बंद आ रहे हैं। मामले की जाँच कर रही संजय सर्कल थाना पुलिस ने बताया कि श्रीगंगानगर के हरीश गिल्होत्रा के साथ ये घटना घटित हुई। हरीश की बेटी जिया ने पिछले साल डॉक्टर बनने के लिए दी जाने वाली नीट परीक्षा को अच्छे नंबर से पास किया। उसके बाद जो भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था वहां पर सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसके कुछ दिन बाद दिल्ली से किसी यश का फ़ोन आया और उसने खुद को शिक्षा कारोबार से जुड़ा बताया। उसने कहा कि बेटी को एडमिशन के लिए भीलवाड़ा का सरकारी कॉलेज अलॉट करा सकते हैं। जयपुर में मकान और जमीनों की रजिस्ट्री में घोटाले का मामला दबा दिया गया है। करीब 7 करोड़ के घोटाले में बड़ा एक्शन लेना तो दूर, सरकार ने अब तक किसी अफसर की जिम्मेदारी तक तय नहीं की है। उल्टे मंत्री और अफसरों के बदलते ही पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मामला भी दफन करने में जुट गया है। विभाग की करतूत यहीं नहीं रुकी, बल्कि घोटाले की राशि जनता से ही वसूलने का काम होता रहा। जिन प्रभावित लोगों ने रजिस्ट्री की मूल रकम जमा करवा दी, उन्हें ब्याज व पेनल्टी के नोटिस दिए जा रहे हैं। वहीं मूल रकम जमा नहीं होने पर कुर्की के नोटिस भेज रहे हैं। जयपुर में पर्यटन और शादियों के सीजन में लगातार हवाई यात्री भार में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में नए साल से पहले आखिरी महीने दिसंबर में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ जगहों के लिए उड़ानों का दायरा बढ़ना तय है। इसकी तैयारियां एयरलाइन प्रबंधन ने शुरू कर दी है। वहीं जयपुर से एक बार फिर से चंडीगढ़ भी जयपुर से जुड़ेगा। इंडिगो एयरलाइन ये नई उड़ान भी शुरू करेगी। एयरपोर्ट से रोज औसतन 53 से 55 उड़ानों का संचालन हो रहा है। अगले महीने ये आंकड़ा 57 से 58 तक पहुंचने के आसार हैं। एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा की टीम ने बुधवार को रिश्वत मांगने के आरोपी बारां जिले के शाहबाद सरपंच जयप्रकाश नामदेव को गिरफ्तार किया। आरोपी सरपंच ने परिवादी से दुकान की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 5,000 रुपये मांगे थे। एसीबी की कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी फरार हो गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा रेंज के पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि 29 मार्च को बारां जिले के शाहबाद के परिवादी जितेंद्र राठौड़ ने एसीबी चौकी 12 पर शिकायत दी थी। सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाला एक भी नेक इंसान अभी तक सीकर पुलिस को नहीं मिला है। जीवन रक्षक योजना के तहत सीकर पुलिस ने पिछले 1 वर्ष में एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम स्वास्थ्य विभाग को नहीं भेजा है, जबकि ऐसे व्यक्ति को 5,000 रुपये तक इनाम देने की सरकार ने घोषणा कर रखी है। पुलिस अधीक्षक ने इसे लापरवाही मानते हुए सभी थानाधिकारियों को यातायात शाखा को पत्र प्रेषित किया। साथ ही भविष्य में नेक कार्य करने वाले मददगार की जानकारी उनके कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। पत्र के साथ सूचना भेजने का प्रारूप भी भेजा गया है।
जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर देश का पहला ग्रीनफील्ड कोच केयर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिससे वंदे भारत, मेमू समेत अन्य ट्रेनों का मेंटेनेंस व रखरखाव हो सकेगा। उन्हें जयपुर जंक्शन स्थित कोच डिपो में नहीं जाना पड़ेगा। ये कोच केयर कॉम्प्लेक्स अगले वर्ष के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल खातीपुरा रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसका निर्माण दिसंबर तक पूरा हो सकेगा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इस बार पर्यटन सीजन में सैलानियों की बम्पर आवक के साथ शाही शादियों की जबरदस्त धूम रहने वाली है। जैसलमेर व आसपास के सितारा होटलों में शाही हो या यूं कह लीजिए कि राजस्थानी परंपरा में रंगी डिजाइनर शादियों का सिलसिला इस नवंबर माह में देवोत्थान एकादशी के बाद शुरू हो चुका है और अब तक करीब 10 बड़ी शादियां धूम धड़ाके के साथ संपन्न हो चुकी हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने जैसलमेर में अपने पुत्र की शादी में 5-6 दिन तक कार्यक्रम रखे हैं। इसमें भाग लेने आए मेहमानों को ठहराने के लिए जैसलमेर शहर व सम, जोधपुर और बाड़मेर मार्ग के नामी होटल बुक करवाए गए हैं। कई बड़े कलाकारों को बुलाया गया है। जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान की 1 दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति परिसर में आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाए जाने में सरकार की देरी पर चिंता व्यक्त की गई। अभियान ने सरकार की ओर से 22 सितंबर को विधानसभा में पेश किए गए राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 में आवश्यक सुधार के लिए जल्द प्रवर समिति का गठन करने और विधेयक को जल्द से जल्द पारित किए जाने की मांग रखी है। बैठक में कहा गया है कि 2 माह बाद भी अभी तक प्रवर समिति का गठन नहीं हुआ है, जिसके कारण कानून लाए जाने की पूरी प्रक्रिया ही अटकी हुई है। लंबी जद्दोजहद और तकनीकी पेंच सुधरने के बाद राजस्थान को छत्तीसगढ़ से कोयला मिलने लगा है। पारसा कोल ब्लॉक से फिलहाल 4 से 5 रैक रोजाना मिल रही है। इसे बढ़ाकर 10 रैक करना है। वर्तमान में 10,000 टन कोयला मिल रहा है। इसे 40,000 टन तक लाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के CMD RK शर्मा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। खनन प्रक्रिया में तेजी लाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। उदयपुर में 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होने वाली G20 शेरपा मीटिंग के आयोजन के तहत सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने शहर के कई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। ये निर्णय विदेशों से आने वाले राजनयिक, उनके साथ आने वाले उच्च अधिकारी व देश के आला अधिकारी की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। कलेक्टर ने मीटिंग की संवेदनशीलता को देखते हुए उदयपुर शहर में होटल फतेह प्रकाश, होटल लीला, उदय विलास GT, होटल लेक पैलेस व शिल्पग्राम के आसपास के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में 1 से 8 दिसंबर तक सभी प्रकार की ड्रोन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय से अमृता हाट मेले को लेकर प्रचार प्रसार के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ शहरी क्षेत्र में घूमकर व्यापक प्रचार प्रसार करेगा। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नेहा माथुर व महिला अधिकारिता विभाग के सुपरवाइजर त्रिलोक राज सिंह सिसोदिया सहित विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। डूंगरपुर जिले के झोथरी ब्लॉक के चारवाड़ा राशन डीलर की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 648 क्विंटल सरकारी गेहूं के गबन का मामला सामने आया है। रसद विभाग की टीम के भौतिक सत्यापन में इस गबन का खुलासा हुआ है। जिला रसद अधिकारी ने राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। वहीं 84 थाने में डीलर के खिलाफ गबन की रिपोर्ट दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।